Hello my dear students. Today I am going to explain you transfer of heat. In my previous video I explained use of thermometer, laboratory thermometer. Okay. So let's start. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो फ्राइंग पैन होता है जब वो गर्म हो जाता है ना, फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म होता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम ऑफ द यूटेंसिल्स. तो वो पैन गर्म क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट जो होती है वो क्या पास हो जाती है उस यूटेंसिल्स, उस बर्तन पर. वेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन. और जैसे ही हम पैन को फायर से, आग से अलग करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो उससे धीरे धीरे वो जो पैन होता है वो कूल डाउन, मतलब ठंडा होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है. ओके. वाई डज इट कूल डाउन, ये क्यों हो जाता है. द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग्स. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उस पेन को. जब हम फायर से अलग करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास जो है वो हीट जो हो ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर वो जो पैन होता है वो कूल हो जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस. तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है. द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. इनफैक्ट तो क्या होता है, जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर फ्लो होती है, पास होती है. ओके. इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. मतलब जो भी केसेस हैं, हीट क्या होती है, फ्लो होती है हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर. पहली आस्क, डस इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ अ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेम. तो पहली को अब समझ में आ गया. वो पूछती है कि इसका मतलब जब दो ऑब्जेक्ट की हीट जो होती है, ऑब्जेक्ट जो सेम उनमें टेम्परेचर होता है तो उनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है. ओके. क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर. ओके. हाउ डज हीट फ्लोज. अब हीट फ्लो कैसे होती है ये तो हमें समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया आप सभी को कि हीट जो है ट्रांसफ़र होती है. अब कैसे होती है फ्लो वो हम देखेंगे एक्टिविटी 4.6 के थ्रू. ओके. टेक अ रोड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप और अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. आपको एक रॉड लेनी है स्टूडेंट्स, वो किसी भी मेटल की बनी हुई हो सकती है, आयरन की, एल्यूमिनियम की. ओके. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड. अब वो जो रोड है उसके आपको कॉर्नर पर वैक्स पीसेस, मतलब मोम के जो टुकड़े हैं यहाँ पर थोड़े से लगा देने हैं. ओके. फिर क्या करना है, दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. क्लैम्प द रोड टू अ स्टैंड. इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट ऑफ एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स. तो ऐसे आपको ये फिगर में जैसे दिखाया है ऐसे उसको अरेंज कर लेना. ओके. अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो ऐसे आप ब्रिक्स के बीच में भी उस रॉड को रख सकते हैं, जैसा हमें फिगर में बताया है इसे आपको एडजस्ट कर लेना है. ओके. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व. फिर क्या करना है आपको, जैसे फिगर में हमको दिख रहा है, ठीक है ना, मोमबत्ती हमने जो है कैंडल जो है यहाँ पर बर्न किया हुआ है और रोड के इस सिरे से वो बर्न हो रही है, जो रोड है हमारी आयरन रोड या एल्यूमिनियम रोड जो भी आपने ली है. What happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which pieces falls the first? Do you think that heat is transferred from the end of nearest to the flame? तो स्टूडेंट्स में क्या किया था, जो वैक्स के पीसेस थे हमने उनको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमने रखा था, है ना. एक पीस यहाँ रखा, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ऐसे अलग अलग वैक्स पीसेस हमने यहाँ पर अरेंज किए थे. जैसे ही हम कैंडल को बर्न करेंगे, है ना, तो क्या होगा, कौन सा जो कैंडल है, पीस है, वो वैक्स पीसेस है, वो बर्न होगा पहले. तो इस आपको दिखाई दे रहा है कि पहले कौन सा वाला पीस बर्न होगा, तो जो सबसे फर्स्ट में है वो वाला पीस पहले बर्न होगा, है ना, मतलब ये वाला. दैट मीन फिर उसके बाद ये वाला होगा, ये वाला होगा. इट मीन्स कि जो नियरेस्ट, फ्लेम के नियरेस्ट जो वैक्स पीस है वो वाला पहले बर्न हो रहा. ओके. तो नियरेस्ट फ्लेम के, यहाँ पर हमारी फ्लेम दी हुई है, ये फ्लेम दी हुई है ना, इसके नियरेस्ट में ये वाला पीस था, तो ये पहले बर्न हुआ. ओके. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. तो स्टूडेंट इस प्रोसेस को कंडक्शन बोला जाता है. क्या होता है कि जो जिस प्रोसेस में हीट जो ट्रांसफ़र होती है कहाँ से, हॉटर मतलब
होटर वाले एरिया से लेके एंड से लेकर, मतलब ये वाला जो एंड है वो ज़्यादा गर्म है। ओके, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होते 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 यहाँ तक जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन, है ना। मोस्टली सॉलिड में ऐसा होता है ना, कंडक्शन की प्रोसेस से ये जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, इन सॉलिड्स जनरली मैंने आपको बताया कि सॉलिड्स में ही ऐसा होता है। द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली कंडक्ट होते हैं क्या? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट्स कि अपने जो किचन में पैन होते हैं, आपकी मदर जो है जब कुकिंग करती है तो आपने देखा होगा जो फ्राइंग पैन होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं कुकिंग वेसल्स के, वो कैसे होते हैं? प्लास्टिक या वुडन के बने हुए होते हैं। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो आप उन्हें उठा सकते हैं बिना कोई हार्म के, हर्ट किए, मतलब आपको कोई हार्म नहीं हो तो आई थिंक आप उसको उठा सकते हैं। ओके, क्योंकि उनमें जो होता है हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 4.7, हीट वाटर इन अ स्मॉल पेन और अ बीकर, कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, है ना। इसी को देखने के लिए कि कौन सा जो है किस में हीट ट्रांसफ़र हो रहा किस में नहीं हो रहा, हम एक एक्टिविटी करेंगे इसके लिए। तो कुछ आर्टिकल्स हमने लिए हुए हैं, है ना, क्या किया, और एक बीकर या पैन में हमने कुछ गर्म पानी लिया हुआ, हीट वाटर, है ना। फिर क्या करना है हमको, उसमें स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर, डीप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। फिर क्या, उनको नंबर वाइज हमको गर्म पानी में रखते हुए चलना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड, इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। फिर आपको क्या करना, थोड़े टाइम रुकना है और फिर आपको जो भी उसको टच करना है। ओके, टच करना है तो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ वो हमें इस टेबल में नोट करना है, नोट डाउन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील स्पून का दिया हुआ है यहाँ पर, स्टील स्पून, मटेरियल विथ विच द आर्टिकल्स इज मेड, तो ये मेटल का बना हुआ होता है। डज द अदर एंड गेट हॉट या स्नो, तो ये हॉट हो जाता है। ओके, मतलब चम्मच जो है हमारा स्टील स्पून वो गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। ऐसे अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हमने लिया हुआ है, यहाँ पर कोई सा भी हम एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर एक आयरन का या रोड ले लेते हैं, आयरन रोड ले लेते हैं, छोटी आयरन रोड, ये छड़ आपके पास है तो वो ले लेते हैं। उसके साथ भी हम ऐसे करते हैं, उसको रखते हैं तो वो भी किसकी बनी होती है? मेटल की। आयरन एक मेटल है। ओके, वो हॉट होगा, यस वो भी हॉट होगा। ऐसे हम नंबर वाइज सारी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया हुआ पेंसिल का भी दिया हुआ है, पेंसिल। ओके, तो पेंसिल के साथ क्या होगा, अगर हम पेंसिल भी लेंगे, पेंसिल, तो पेंसिल क्या होती है? ये मेटल की बनी हुई होती है, नहीं बनी होती है ना। ये अदर ऑब्जेक्ट की वुड की बनी हुई होती है, तो यहाँ आप लिख सकते हो वुड या नॉन मेटल लिख सकते हो। तो क्या वो गर्म हो जाएगी? तो नो उसमें। ऐसे हम करके देखेंगे, अगर आप टच करेंगे, अगर गर्म नहीं फील हुआ मतलब आप यहाँ पर नो मेंशन कर देंगे। तो क्या होता है, टच द अदर एंड्स, इंटर योर ऑब्जर्वेशन टेबल। ऐसे आपको नोट डाउन करना है टेबल 4.3 में। द मटेरियल्स विच अलाउस हीट टू पास थ्रू, the materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट जो है पास हो जाती है इजीली, वो क्या है, होते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। ओके, they all conductor, good conductor। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat। ऐसे मटेरियल जिसमें से इजीली हीट पास नहीं होती है, अलाउ नहीं होती है, हीट पास नहीं होने देते, ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, लकड़ी और प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। इसको हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं पुअर कंडक्टर को। ओके, इसमें से हीट पास नहीं होती। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर और एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। तो ये तो हमने सॉलिड की बात करी थी कि सॉलिड में से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, बट एयर और वाटर में कैसे हीट ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि वो तो पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है। सो इसके लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 4.8। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, नॉट अवेलेबल अ बीकर। आपको एक फ्लास्क लेना है। ओके, अगर फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर ले सकते हैं। उसको 1/3 वाटर से फिल करना है। प्लेस इट 1
ऑन अ ट्राईपोड, फिर उसको ट्राईपोड स्टैंड पे अरेंज कर लेना है जैसा फिगर में दिया हुआ है। देखिए ये ऐसे ट्राईपोड स्टैंड, ओके, ऐसे इस फ्लास्क को अरेंज किया है, ऐसे अरेंज कर लेना है। आफ्टर दैट उसके नीचे हमको क्या रखना है, कैंडल रखना है। उसी के नीचे वेट टिल वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, और उसमें उसको थोड़ी देर रखना है, बर्न मतलब उस मोमबत्ती को उसके नीचे रखना। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, जो फ्लास्क का बॉटम है जिसको नीचे तला बोलते हैं ना, उसमें क्या कर देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देंगे यूजिंग अ स्ट्रा की मदद से, छड़ की मदद से। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, और फिर उस क्रिस्टल के जस्ट नीचे ही हमको कैंडल को रखना है और वाटर को हीट करने के लिए रखना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब क्या ऑब्जर्वेशन किया आपको नोट करना है, आप पिक्चर भी बना सकते हैं जैसे 4.9 में बनाइए। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, जैसे ही पानी गर्म हो रहा, फ्लेम के ऊपर वाला जस्ट है ना, वो जो वाटर है वो गर्म होने लगता है और वो हॉट हो जाता है। और हॉट होने के बाद क्या होता है, राइजेज अप। जैसे ही पानी गर्म हो रहा है, वाटर जो है हॉट होने लगा, राइजेज अप, ऊपर उठने लगता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टूवर्ड्स, और वो ऊपर उठता है, उसकी प्लेस पे कोल्ड वाटर जो आसपास साइड वाला जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आ जाता है। नीचे की ओर आ जाता है, फिर वो भी गर्म होने लगता है, और ऐसे ये प्रोसेस चलती है। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस, फिर वो वाला वाटर भी हॉट राइजेस होने लगता है, मतलब हॉट होने के बाद ऊपर उठने लगता है। द एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट्स हिट। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है स्टूडेंट, जब तक क्या है पूरा वाटर जो है गर्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलती है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज अ कन्वेक्शन। तो वाटर में ऐसे हीट का ट्रांसफर हो जाता होता है स्टूडेंट्स, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाँ, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्शन। इसे कॉन्वेक्शन के रूप में जाना जाता है। ओके, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब एयर में भी कैसे ट्रेवल करेगा, तो एयर में भी ऐसे ही होता है। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट राइजेज, जो भी एयर हीट सोर्सेज मतलब गर्म ऑब्जेक्ट के या सोर्सेज के पास आती है तो राइजेज होने लगती है, और जो साइड वाली एयर है उसकी प्लेस नहीं लगती है, और ऐसे ही यही वाली प्रोसेस सेम उसमें भी चलती है। ओके, नाउ एक्टिविटी 4.9, लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू देख लेते हैं। एयर वाला जो है ना, एक कैंडल लिया है हमने, उसको हमको जलाना है, और उसके ऊपर क्या करना है आपको, एक हाथ जैसे फिगर में बताया हुआ आपको, ठीक है, ये ऐसे आपको अरेंज करना है। एक हाथ जो हैंड है आपका साइड में होना चाहिए, एक हैंड ऊपर, बट ऐसे रखें आप अपने हैंड को जो ऊपर की साइड है कि आपको जो हैंड है वो बर्न ना हो। ओके, ये आपको प्रिकॉशन रखनी है। तो क्या होता है, नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो यहाँ पर भी कन्वेक्शन वाली प्रोसेस हो रही है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी आपको क्लियर किया। तो क्या होता है, जो ऊपर वाला हैंड है आपका, वो हैंड जो है वो फील्स हॉट, मतलब उसको फील होगा हॉटनेस, बट जो साइड में जो हैंड है वहाँ पर कन्वेक्शन वाली प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो वो वाला जो हाथ है आपका, जो साइड वाला हैंड है वहाँ पर इसमें कोई हॉटनेस फील नहीं होगी, बल्कि इसको हॉट फील होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो हॉट एयर है वो ऊपर की ओर जा रही है। ओके, और जो साइड में जो है वो आसपास जो सराउंडिंग में है वो कैसी है, कूल एयर है, तो वो यहाँ से यहाँ आ जाती है, फिर गर्म होने के बाद ऊपर जाती है। तो इस वाले हैंड को जो है हॉट फील होगा। ओके, तो यहाँ पर भी सेम कन्वेक्शन वाली प्रोसेस हो रही है। ओके, तो जो पीपल जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनको ये एक्सपीरियंस है। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड, जब वो डे के समय होता है तब क्या होता है, लैंड जो होती है, हमारी जो ज़मीन जो होती है, धरती जो होती है, वो हीट होती है ना, फास्टर देन द वाटर, मतलब वाटर से जल्दी लैंड जो होती है वो हीट हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स होटर, तो जो भी एयर लैंड के ऊपर से निकलती है वो होटर मतलब गर्म होकर ऊपर जाती जाती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, और जो कूल एयर होती है वो क्या नीचे की ओर आ जाती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स, तो जो वार्म एयर होती है वो लैंड से ऊपर की ओर जाती है, और ऐसे ये साइकिल हमारा चलता रहता है, ठीक है ना। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज, तो जो एयर सी से निकलती है ना, समुद्र से, जो एयर सी टू कंप्लीट द साइकिल, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज, तो उस एयर को सी ब्रिज बोला जाता है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड
of face of the sea at night is exclusively. So, students, today I will explain you about convection and conduction. So I think आप अच्छे से समझ गए होंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय.